दोस्तों मैं आपका अमित वर्मा फिर से एक बार लेके आया हूँ आपका डिजिटल ऑफ इंडिया से। आपको दिखाएंगे हम जमुना जी के पावन जो गलियाँ हैं, जो छोटे छोटे घाट बने हुए हैं, किस तरीके के घाट है, किस तरीके से यहाँ पूजा पाठ किया जाता है और आज जमुना जी की क्या स्थिति है दिखाऊंगा मैं आपको अपने सहयोगी के साथ। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सहयोगी के साथ। तो मेरे साथ आज बने हुए हैं हमारे सहयोगी जीतू कौशिक जी। तो जीतू कौशिक जी के साथ हम लोग आए हैं जमुना जी के पावन घाट पे और आपको दिखाते हैं तंग गलियों से होते हुए और हम चलेंगे जमुना जी तक। आइए मैं चाहूँगा मेरे जो कैमरामैन हैं शिव कुमार जी वो दिखाते रहें। तो आज मैं लेके चल रहा हूँ इन तंग गलियों से दोस्तों जमुना जी के घाट किस तरीके से आज की डेट में जमुना जी हैं और साथ ही साथ बना हुआ है हमारा निगम बोध घाट। दोस्तों ये इंद्रप्रस्थ की वो जमुना जी हैं जहाँ पे पूजा पाठ अपने लोग घूमने आते हैं, मतलब और नई नई चीज़ों के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं मेरे साथ जीतू कौशिक जी और मिलवाएंगे कि यहाँ पे कितने घाट हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कितने जो हमारे पंडित जी हैं वो बैठते हैं, किस तरीके से चीज़ों को करते हैं। तो सभी के साथ दोस्तों आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। डिजिटल ऑफ इंडिया को, डिजिटल ऑफ इंडिया एक वो चैनल जो आपको न्यूज़ भी दिखाता है, आपको पॉलिटिकल की भी नॉलेज देता है, आपको धार्मिक चीज़ों की भी देता है, आपको मार्केट के बारे में बताता है, हर चीज़ों के बारे में बताता है। दोस्तों इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपका अमित वर्मा, साथ में जीतू कौशिक इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे और हम खड़े हैं जमुना जी के किनारे पे दोस्तों। और आगे की जितनी भी वार्तालाप रहेगी वो मेरे सहयोगी जीतू कौशिक जी के साथ रहेगी। जीतू कौशिक जी के साथ हम बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा जीतू कौशिक जी आइए आज बात करते हैं। तो मैं आपका जीतू कौशिक, आज मैं आपको लेकर आया हूँ इंद्रप्रस्थ की उस नगरी में जहाँ कलकल बहती है माँ यमुना। तो यमुना के घाट पर आज मैं आपको कुछ वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ, वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपने शायद सुनी और देखी नहीं होगी। ये वही यमुना नदी है जिस पे भगवान श्री कृष्ण अटखेलियाँ करा करते थे। ये वही यमुना नदी है जो वंशीवट भी कहलाती थी। ये वही यमुना नदी है जिस यमुना नदी की गाथा हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे शास्त्रों में है। तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ पुरानी दिल्ली, यमुना घाट, यमुना बाज़ार। जी हाँ, बराबर में निगमबोध घाट है, उसके बराबर में एक और घाट है। यमुना जी की आरती भी यहाँ होती है, लोग शांति पाने के लिए। कई वही यमुना है। आज हम उसी यमुना के लिए आए हैं जिसका कभी वर्चस्व साफ और सुथरा हुआ करता था। मैं दिखाना चाहता हूँ आज यमुना नदी का पानी, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया, बट यमुना का जल आज भी दुहाई दे रहा है अपनी पवित्रता और सफाई की। तो यहाँ मैं आपको आज जिस विषय पे बात करने वाला हूँ, जो बात बताने वाला हूँ, वो बड़ा गंभीर विषय है। मैं बात करूँगा माँ यमुना पर, यमुना नदी पर, जिसकी स्वच्छता सफाई का आलम बहुत ख़राब है। कुछ लोग मौजूद हैं मेरे साथ जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। पूछता हूँ कितना महत्व है यमुना नदी का, क्या सोचते हैं आज की स्थिति देखकर इसकी। मेरे साथ मौजूद हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास कौशिक। विकास कौशिक जी, आप क्या सोचते हैं आज की यमुना की स्थिति देखकर? जल स्तर कम है और स्वच्छता में भी मुझे कुछ खास इस यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा देखकर। आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि हर प्रतिदिन दिन प्रतिदिन पाप बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से यमुना का स्तर भी घटता जा रहा है और साथ में दूषित हो रही है यमुना। क्यों कचरा कूड़ा सब डस्ट यमुना में ही डालते हैं। मुख्य कारण तो पंडित जी ये है ना कि इसमें लोग डस्ट डालते हैं, औद्योगिक नाले इसमें गिर रहे हैं। जी, जी, जी। दिल्ली सरकार लाखों रुपया इस पे खर्च भी कर चुकी है पहले, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर कुछ निकल के नहीं आया। तो पाप बढ़ रहा है, ये एक अलग विषय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे गंदगी जा रही है, इसलिए यमुना दूषित ज़्यादा हो रही है। जी, इसलिए ही यमुना ज़्यादा दूषित हो रही है कि लोग इसमें ज़्यादा डस्ट डालते हैं, जैसे डोना है या कुछ और भी वस्तुएं हैं। जैसे बहुत ज़्यादा है कि इसके अंदर डस्ट डालते हैं। नाले हैं, जैसे विशेष नाले छोड़े जाते हैं यमुना के अंदर। तो पंडित जी एक चीज़ और है
कि यमुना के अंदर धार्मिक कार्यक्रम जब अनुष्ठान आप लोग भी करते हैं और लोग भी करते हैं, तो उसके बाद जो बची हुई सामग्री है वो भी लोग इसमें डालते हैं, तो उससे दूषित नहीं होती यमुना? जी बिल्कुल, उससे दूषित होती है। जैसे दोना बताया मैंने, जैसे जो पूजा में डोने वगैरह देते हैं वो भी सब उसके अंदर डालते हैं, वो नहीं डालना चाहिए। डोने वगैरह जो डस्ट है वो बाहर डालना चाहिए, और अन्यथा जो थोड़ी बहुत पूजा की सामग्री है वही। तो मैं पूछना चाहूँगा विकास जी, उससे भी तो यमुना दूषित होती है? नहीं, चावल जैसे पूजा में चावल ही लिए जाते हैं और चावल ही यमुना में डाले जाते हैं, अन्यथा और सभी सामग्री बाहर। चावल से जैसे कोई जीव जंतु भी खा सकते हैं। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सनातन धर्म के लोगों से या और जनता से, कि क्या या इसमें नदी में ना डाला जाए ऐसा कुछ? कुछ मैं सभी धर्म के प्रति जो लोग आते हैं यमुना में, गंगा जी में जहाँ भी जाते हैं स्नान करते हैं, वहाँ पर सबसे पहले जस्ट न डालें, कोई भी डोना वगैरह न डालें, सिर्फ अन्यथा चावल या आटा कुछ डालें जिससे जीव पक्षी जो भी है उसके जीव जंतु खाए। इनका तो यही मानना है, इनका संदेश भी यही है कि यहाँ पे नहीं डालना चाहिए कुछ भी, इस यमुना नदी के अंदर कोई भी ऐसी सामग्री ना डाले जिससे यमुना नदी दूषित हो। आइए मैं मिलवाता हूँ आपको ऐसे ही एक व्यक्ति से, ऐसे ही एक जानकार से जो यमुना नदी पर काफ़ी साल से यहाँ पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। आइए, मैं आपको बता रहा था, मेरे सामने एक शख्स मौजूद है। मैं आ सकता हूँ? ओके, आ चुका हूँ। नाव के अंदर बैठने का पहला अनुभव, नहीं पहले भी बैठ चुका हूँ वैसे तो। आपका शुभ नाम क्या है? रविंदर शर्मा। रविंदर जी। रविंदर जी मेरे सामने हैं, मैं पूछूंगा रविंदर जी से कुछ सवाल। रविंदर जी, कब से हैं आप यहाँ पर? हमारे 3 पीढ़ी भी हो गई है। अच्छा, 3 पीढ़ी से यहाँ पे आप? हमारे पिता मतलब दादा परदादा हमारे पिताजी भी ख़त्म हो गए। हम सीताराम बाजार से, पुरानी दिल्ली से। ये जितने भी घाट हैं सब पुरानी दिल्ली से ही हैं। ये सारे घाट पुरानी दिल्ली वालों के ही बनाए हुए हैं? जी। तो शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पे आप नाव चलाने का काम करते हैं? जी। तो कैसे यहाँ पे लोग, अब जब मैं देख रहा हूँ यमुना की स्थिति कितनी दूषित है, लोग इसमें पूजा सामग्री भी डालते हैं, अन्य औद्योगिक नाले भी इसके अंदर गिर रहे हैं, तो आप लोगों को मना करते हैं? क्या देखते हैं लोग यहाँ पे विसर्जन करने आते हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में? पहले तो हमारे परिवार से पूजा पाठ कराते थे, अब वो पूजा पाठ तो और ही लोग दिल्ली में प्रवेश इतने हो गए, बिहार से, यूपी से, चारों स्टेट के हैं, पूजा पाठ छोड़ दिए। और रही यमुना की बात, यमुना में किसको कितना भी समझा लो मगर लोग नहीं मानते। बिल्कुल, लोगों का अपना जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, कोई किसी को समझा नहीं सकता, ये हमें सबको समझने की बात है। शर्मा जी, इस घाट पे आप नाव चलाते हैं, बहुत सारे पर्यटक आते होंगे, लोग भी आते हैं, मैंने देखा प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं, साइबेरियन पक्षी आते हैं, बहुत लोग उनको दाना डालते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, और लोग भी आते हैं तो एक बार जो आता है फिर महीने में 5-7 बार तो बराबर आते हैं, तो उनको भी बहुत सभी को अच्छा लगता है। और फिर हम एक दूसरे को बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे विदेशी पक्षी हैं, इनको कुछ डालो, ये भूखे होते हैं। तो हाँ, और लोग भी आके दाना घेरना शुरू करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जब तक ये नहीं जाएंगे जब तक इनको बराबर दाना घेरते हैं। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कैसे चलती है आपकी जीविका? पर्यटक आते हैं, कैसे चलती है? ये हमारा इस मंदिर से होता है कुछ, जैसे मंदिर ये सामने बाबा बालकनाथ कौन सा? मंदिर अच्छा, है। बाबा बालकनाथ का मंदिर मैं दिखाना चाहूँगा। अच्छा, ये तो यमुना नदी के बीचों बीच जो मंदिर है, इसकी मैंने भी सुना है थोड़ी विशेषता है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में कुछ? ये मंदिर 7 कुओं पे बना हुआ है, और ये मंदिर बाबा बालकनाथ का है। ये मंदिर कभी नहीं डूबता है। ये बाबा बालकनाथ ने सारी जगह किली हुई है, मरघट इसी की देन है। यहाँ पे ऊपरी चीज़ कोई चीज़ अटैक नहीं करती इस मंदिर से, बल्कि और सही हो जाते हैं लोग, जो जाएगा इच्छा पूरी भी होती है इस मंदिर में। अच्छा, इच्छा पूरी भी होती है। बाबा बालकनाथ का मंदिर है, सिद्धपीठ है, मतलब लोगों की मान्यता है। पुरानी दिल्ली के लोग ज़्यादा मानते हैं इसको। पहले दिल्ली में इतनी पब्लिक नहीं थी, अब दिल्ली के तो और छोड़ नहीं है, मगर पुरानी दिल्ली के ही लोग इसको मानते हैं। जैसे जैसे लोग उसे पता लगाया है तो और लोग भी आने लगे, तो पहले पुरानी दिल्ली वाले ही आते थे। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि सरकार दमखम भरती है कि यमुना नदी साफ़ करने का अभियान चला रखा है, करोड़ों रुपया इसके ऊपर बहाया जा चुका है, लगता है कुछ उसका फ़र्क पड़ा? अभी उनका पूरा नहीं पड़ा, अभी तो पैसे और मिलेंगे। यमुना तो अपने आप साफ़ हो जाती है सामान्य। कैसे? पानी आता है, 4 महीने रहता है पानी साफ। यमुना तो अपने आप साफ़ हो जाती है, शर्मा जी का ये कहना है। बिल्कुल होती है, 4 महीने में तो हो ही जाती है। बाकी 6 महीने लोग
गंदगी घेरते हैं बाकी। लोग यहाँ पे विसर्जन करने भी आते हैं और आप उनको नदियों में ले जाते हैं, बीचों में ले जाते हैं अपनी नाव में बैठाकर, तो कभी बोलते हैं उनसे भैया ये मत करो यहाँ पे क्योंकि ये दूषित होती है? हम लोग बहुत बोलते हैं, बराबर बोलते हैं, मगर इंसान हो तो समझाए, जानवरों को कौन समझाए। पढ़े लिखे ही ज़्यादा नहीं, जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम इस शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु जागरूक होने की जनता को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं मानते। बट देखा जाए तो यमुना को साफ़ करने का तो भैया बीड़ा उठाना ही पड़ेगा। जो स्थिति आज यमुना की है, बड़ा दुख होता है। सरकार से गुहार लगाना चाहता हूँ, समाज से गुहार लगाना चाहता हूँ, यमुना को, इस धरोहर को जितनी जल्दी नहीं संभाला गया तो नुकसान इस मानव जाति का ही है। यहाँ बात की रविंदर जी से, अच्छा लगा, जानकारी मिली। लोगों की आस्था यमुना के अंदर थी, है और बनी रहेगी, और सभी की आस्था है। हमारे देश की विरासत है, संस्कृति है, इस धरोहर को संभालना हमारा ही कर्तव्य है। तो क्यों ना एक यमुना के लिए अभियान उठाया जाए, लोगों को जागरूक करा जाए। मैं जीतू कौशिक, डिजिटल ऑफ इंडिया से, यमुना घाट, दिल्ली। कि आपने सुना मेरे सहयोगी जीतू कौशिक जी को, उन्होंने बताई आपको गंगा के बारे में, कुछ हमारे जो विद्वान बैठे थे उनसे मिल रहा है। साथ ही साथ एक शर्मा जी थे जो कि उनको 40 साल, उनकी 3 पीढ़ियाँ घाट की देख रेख करते हुए, पूजा करते हुए हो चुकी हैं। तो मैं इसको बताना चाहूँगा कि एक मुद्दा और उठता है दोस्तों, जो कि जमुना जी की सफाई के ऊपर है। इसे कोई गंदा नहीं कर रहा है, इसे हम लोग गंदा कर रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी आता है यहाँ पे, कुछ भी लेके आता है, डाल दिया जाता है। आज की डेट में नाले, फैक्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उनके क्या कहते हैं, जितने नाले आ रहे हैं, जितना कार्बन आ रहा है, वो सब इस पावन जमुना जी के अंदर आ रहा है। और आज जल स्तर भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। जल स्तर भी हम देख रहे हैं, जैसे जल स्तर है नहीं ज़रा सा भी। यदि कभी हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो इस यमुना नदी का, क्षमा चाहता हूँ, यमुना नदी का सफाई अभियान जारी होता है ऑटोमेटिक, प्राकृतिक रूप से। वरना यदि कागजों में देखा जाए तो कागजों में बहुत सारा यमुना अभियान जारी है, इसकी सफाई का अभियान जारी है। बट अगर एक ज़मीनी रूप से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ देखने को मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि सुना आपने मेरे सहयोगी जीतू कौशिक को, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मैं आपका अमित वर्मा, डिजिटल ऑफ इंडिया से। मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए थे जीतू कौशिक जी, और हमारे साथ हमारे कैमरामैन शिव कुमार जी। दोस्तों, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाते रहिए। जी हाँ, आपको लेटेस्ट वीडियो इसी प्रकार मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। हम दोनों लाते रहेंगे लगातार आपको दिखाने के लिए दिल्ली की अद्भुत अलौकिक चीज़ों से, धरोहरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। नए नए विषयों पर नई नई वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाते रहिए। घंटी का बटन भी दबाते रहिएगा। इसको विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात करेंगे। मैं आपका ठाकुर अमित वर्मा बना रहूँगा आपके साथ डिजिटल ऑफ इंडिया से। साथ में मेरे साथ है जीतू कौशिक सहयोगी। धन्यवाद।